हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू ऑफिशियल नोटिस। रेलवे पागल हो गया है जो बार बार ये सब कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, वाकई में रेलवे इस बार एकदम मजाक बना करके रख दिया। 2 वैकेंसी का, एक एनटीपीसी और एक ग्रुप डी। जो काम इन्हें नोटिफिकेशन के ही टाइम कर देना चाहिए था, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी अदर मामला हो कि हाँ अब एग्ज़ाम नहीं करेंगे, एग्ज़ाम 3 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद, जो भी हो, उनको उसी टाइम मेंशन कर देना चाहिए। या फिर जो बार बार ये लोग बीच में अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट करने से अच्छा था वो बात पहले ही अपने नोटिफिकेशन मेंशन कर दिए होते, तो ना ही रेलवे परेशान होता, ना ही कैंडिडेट्स परेशान होते बार बार। वाकई में देखा जाए तो रेलवे पागल हो गया। बार बार कोई ना कोई नोटिस बीच में आता जा रहा है, आता जा रहा है, जिससे कैंडिडेट्स परेशान हो जा रहे हैं कि अब कौन सा नोटिस आ गया, अब क्या इसमें नया चीज़ आ गया है। तो ऐसा ही एक और नया नोटिस आ गया है, ठीक है, जो पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं था, उसे बाद में लागू किया जा रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, CN नंबर RRC01/2019 लेवल 1 पोस्ट, रेलवे प्रतिष्ठान प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अभी जिसको लेकर के ग्रुप डी में कोर्ट केस किया गया है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस कोर्ट केस से रिलेटेड ही समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आप लोग क्या लिखा हुआ है, तो रेल भर्ती बोर्ड की सूचना शुद्धि पत्र और संशोधन संख्या 5 दिनांक 22 अप्रैल 2022 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि CCA जो रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित है को CBT के आयोजन के पश्चात अंतिम योग्यता सूची तैयार करते समय उनकी NCVT परीक्षा में प्राप्त अंकों को उचित महत्व दिया जाएगा, ठीक है। तो जो ये अंकों को उचित महत्व देने की बात कर रहे हैं, ये रूल तो पहले से था, तो ये लोग उसी टाइम उनसे फिल करवा सकते थे ना आपके कितने मार्क्स है, क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग ऐसा उस टाइम नहीं किए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, रेलवे अभ्यर्थियों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA को NCVT परीक्षा से संबंधित अंकों के अपने विवरण को संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। यह लिंक उन CCA के लिए है जिन्होंने इस CN के लिए ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के अंतिम तिथि को या उससे पहले अर्थात दिनांक 12 अप्रैल 2019 को या उससे पहले अप्रेंटिसशिप पूरा करने की कट ऑफ तिथि अपना अप्रेंटिसशिप रेलवे प्रतिष्ठान में पूरा कर लिया था और इसे ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक विवरण में भर दिया था। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग अपना डिटेल अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन किए थे 2019 में, उनके लिए यह लिंक दिया गया है। यानी कि रेलवे भले ही 4 साल लेट हो जाए, लेकिन अगर किसी की डिग्री 1 महीने लेट हो जाए, 10 लेट हो जाए, तो उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी इनका मतलब यही है कि आपका जो मतलब कि अप्रेंटिस है, आपके फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। आप चाहे लास्ट डेट को भरे हो यानी 12 अप्रैल को, या फिर उससे पहले 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, और आपका वो बात आपके एप्लीकेशन में मेंशन होना चाहिए, तभी आप इस लिंक के लिए अप्लीकेबल हैं। यानी कहने का सेंस है, ये बीच में अमेंडमेंट तो कर दे रहे हैं कि हम आपको वेटेज देंगे, लेकिन पहले से बात तो बताए नहीं थे, इसीलिए बहुत से लोग इसे अप्लाई नहीं कर पाए थे, उसमें डिटेल्स शो नहीं कर पाए थे। ऐसा ही सेम EWS कैटेगरी को भी लेकर हुआ था। जबकि मैं बार बार चिल्ला रहा था, फ्रेंड्स भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग EWS अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं होगा। मैं DV मेडिकल सब दे चुका है रेलवे का, सब जानता हूँ क्या होता है। वहाँ पर हमेशा नया डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वहाँ पर ईयर से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर भी होता यही है ना, लोग देखते हैं कि पूरा भीड़ किधर चल रही है, तो लोग भेड़ चाल में बह जाते हैं। तो मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या कह रहे थे कि उसका कट ऑफ डेट दिया गया सर्टिफिकेट का, तो आप लोग नहीं यूज़ कर सकते अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो। और गलती वो लोग कर दिए। जो लोग नहीं चूज़ किए EWS, उन्हें EWS का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और जो लोग चूज़ किए थे उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। अब वो लोग भी EWS के लिए केस करेंगे कि मुझे ही मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए। तो ये केस आप लोग कब तक करते रहोगे? अगर आप लोग उस टाइम मेरा बात मान ली होती 2019 में ही, तो शायद ऐसी गलती नहीं हुई होती। मतलब कुछ गलती तो रेलवे कर रहा है, कुछ गलती आप लोग खुद कर रहे हैं। जब कोई बता रहा है एक्सपीरियंस के साथ कि हाँ मैं उस एग्ज़ाम को फेस कर चुका हूँ, उस स्टेज को फेस कर चुका हूँ, आपके सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होगा, आपको नया सर्टिफिकेट ही लेके जाना पड़ेगा चाहे कभी भी नोटिफिकेशन आया हो। तो अगर आप लोग उस टाइम विश्वास किए होते, तो शायद आज आप लोग को उसका वेटेज मिला होता, EWS का वेटेज मिला होता। जो लोग अप्लाई किए, मतलब जो लोग अप्लाई नहीं किए थे कर दिए होते उस टाइम तो, और जो लोग किए हैं वो खुश हैं, क्योंकि कट ऑफ आप देख रहे हो OBC से नीचे जा रहा है, कहीं SSC भी नीचे चला जा रहा है। तो बस बात मानने के ऊपर है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी अपने NCVT अंकों को भरने विफल रहता है तो उन्हें अंकों का वेटेज नहीं दे जाएगा। देखिए ये उस टाइम बताने विफल थे, तो इन्हें कोई मतलब वो नहीं मिलेगा पनिशमेंट, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी इसे नहीं भरता है तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, बताया जा रहा है। NCVT अंक फिट करने का लिंक जो है संबंधित RRB की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, यानी लिंक अवेलेबल हो चुका है। लिंक दिनांक 31 जुलाई 2022 के शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। यानी आज आपका 22 जुलाई है, लगभग 9 दिन ये लिंक रहने वाला है। 31 जुलाई के शाम 6 बजे तक ये लिंक रहने वाला है।
आगे क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें, कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हो। तो अनधिकृत स्रोतों से आप लोग गुमराह करते, ट्विटर पर रोल दिए थे कि हम एग्ज़ाम अपना उसी टाइम पर कराएंगे, कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ। इसी को लेकर के काफ़ी बहस छिड़ा था। मैं बोल रहा था कि वो ऑफिशियल नहीं है, तो हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, और सच्चाई सामने आ गया, जुलाई से एग्ज़ाम नहीं हुआ। 17 अगस्त से भी नोटिस आया, देखिए उसका भी क्या होता है, उसके आगे भी कुछ इशू आए हैं सामने, वो भी देखिए जो होगा पता चल जाएगा बाद में। लेकिन मैं अभी आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, अगर अभी आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक रियलिटी नहीं जानते हैं मेरे चैनल का फिर किसी अदर चैनल का, तो एक बार मेरे चैनल को पूरा अच्छे से विजिट कर लीजिए, पुराने नए वीडियो सब चेक कर लीजिए और बाकी चैनल को मिला लीजिए। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, फिर उनसे नोटिफिकेशन छूट जाता है और वीडियो भी छूट जाता है, बाद में कहते हैं मुझे ये वीडियो नहीं मिला, जबकि वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा, और आप ही लोग की डिमांड पर टेलीग्राम चैनल बनाया है तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, देखिए टेलीग्राम चैनल का भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है और ऐप का भी नाम टारगेट विद विनय निर्भीक है। तो ऐप का भी लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, या फिर ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टारगेट विद विनय निर्भीक सर्च करके। वहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, बहुत कम रेट पे बहुत अच्छे क्वालिटी कोर्सेज मिल रहे हैं। मैं यहाँ किसी का स्पेशली प्रचार नहीं करूंगा, आप लोग खुद जब ऐप पे जाओगे देखोगे, आपको खुद पसंद आ जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ आप उसे लेने के बाद पछताओगे नहीं कभी, आपको और मन करेगा और कोर्सेज परचेज करूँ इस चैनल के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा नहीं दिया जाएगा जैसे बाकी यूट्यूबर्स धोखा देते हैं, जैसे हर महीने एग्जाम डेट की गारंटी लेते हैं और आज तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्रुप डी कोड के से जोड़े तो इसका मतलब यही निकल रहा है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग पहले मेंशन किए थे कि मैं सीसीए हूँ, उन्हीं को इसका वेटेज मिलेगा। और ग्रुप डी में शायद केस इस बात का किया जा रहा है कि जब आप नोटिस बाद में दिए हो तो मैं अपना बाद में डिटेल मेंशन करूँगा, पहले नहीं मेंशन किया था। ठीक है, तो अगर ग्रुप डी वाले कोर्ट केस जीत जाते हैं तो फिर एनटीपीसी में भी एक कोर्ट केस बनेगा, यहाँ भी कोर्ट केस फाइल होगा कि हम वहाँ पे अपना डिटेल नहीं दे पाए थे क्योंकि आपने बताया नहीं था, वेटेज नहीं मिला है। तो अब देखो क्या होता है, दोनों वैकेंसी एक दूसरे के साथ चल रही है, कभी ये वैकेंसी उसको रोक रही है, कभी वो वैकेंसी इसको रोक रही है, यही चल रहा है यहाँ पर। तो ग्रुप डी के कोर्ट केस के रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा एनटीपीसी पर कोर्ट केस होगा कि नहीं होगा। अगर ग्रुप डी वाले कोर्ट केस जीत जाते हैं तो फिर ये हमारी एनटीपीसी पर भी कोर्ट केस होना तय है, और वहाँ भी नोटिफिकेशन लिंक की डिमांड की जाएगी कि हम पहले से अपना डिटेल नहीं दिए थे, कि हम सीसीए कंप्लीट कर चुके हैं, रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं। तो मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, आगे देखिए क्या होता है, जो भी होता है आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।